नमस्कार, मैं आपके साथ धीरेन्द्र शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव। खबर ऋषिकेश से है, जहां समस्त निकायों में अब हेल्थ एटीएम मशीन लगाई जाएगी, जिससे मरीजों का निःशुल्क उपचार होगा। आपको बता दें कि जल्द ही सभी निकायों में हेल्थ एटीएम मशीन लगाई जाएगी, जिससे जरूरतमंदों को निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस क्रम में शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने हेल्थ एटीएम मशीन का प्रशिक्षण भी किया है। उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि अनेक कंपनियों से बातचीत कर ली गई है और उनके फंड के माध्यम से हेल्थ एटीएम मशीन प्रदेश के सभी निकायों में दी जाएगी। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विभिन्न कंपनियों से जो उनका CSR फंड है, उसके माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि जो मेरे प्रदेश के तमाम निकाय हैं उनको हम हेल्थ एटीएम दें, जिसमें 22 तरह के जो जांचें हैं वो फ्री में लोगों की होंगी। अभी उसका डेमो यहाँ पे किया गया और कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि जो गरीब है, वैसे तो हमारी सरकार ने भी इस प्रकार की जांचों को हमारे चिकित्सालयों में फ्री में करने का निर्णय लिया है, लेकिन उसके बावजूद ये भी तमाम जांचों को फ्री में करेगी। जनता को इससे लाभ होगा और मैं उन कंपनियों का भी धन्यवाद कर रहा हूँ और मैं सभी से आग्रह कर रहा हूँ कि इसका समुचित लाभ उठाएं, क्योंकि आज आवश्यकता है कि हम अपने जो शरीर है और शरीर की व्याधियाँ हैं उस पर हम अपना पूरा फोकस करें, ध्यान रखें, ताकि हमारी क्षमताएं बढ़ें और हमारी सरकार भी और हम लोग भी प्रयासरत रहते हैं कि हमारी जनता को इससे भरपूर लाभ मिले। खबर उत्तराखंड से है, जहां समाजवादी पार्टी के छात्र संघ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सिंह यादव ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तराखंड की 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने और आगे कहा कि जनता ने मौका दिया तो राज्य आंदोलन के सपनों को साकार किया जाएगा। और यही नहीं, सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा, रोजगार, पलायन के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की चीजें उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से जिन्हें प्रदेश की कमान दी गई है, छात्र सभा का अध्यक्ष बनाया गया है, वो क्या कुछ कर पाते हैं, इस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया छात्र सभा का, और मैं छात्रों के मुद्दे से लेकर आम जनता के मुद्दे के लिए हर दिन रोड से लेके जितना भी हो सकता है हर दिन संघर्ष करूंगा। कल से मैं एक कार्यक्रम चालू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है PDA। समाजवादी का कार्यक्रम है। अखिलेश यादव हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में भी वो बात कर रहे हैं, पूरे देश में इसके लिए बात कर रहे हैं। PDA पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को जोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि PDA ही है जो NDA को हरा सकता है। उसके तहत हम लोग काम करने जा रहे हैं। खबर गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके से है, जहां से लूटपाट का एक मामला सामने आया है। बता दें कि बदमाशों ने एक व्यक्ति के घर से उसकी पत्नी को बंधक बनाकर लूटपाट की है, जिसमें तकरीबन 2.5 लाख रुपए कैश और सोना चांदी के साथ जेवरात लूट लिए। पुलिस ने इस लूट की घटना का खुलासा करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से लूट की घटना को वारदात देने के बाद पुलिस ने किस तरीके से खुलासा किया है। इसके लिए हम आपको सीधे DCP के पास ले चलते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर रहे हैं। देखिए, ये थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में मकनपुर गांव में एक ये लूट की घटना हुई थी, जिसमें वादी सुशील त्यागी उनके घर पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने आकर उनके घर से कैश और कुछ ज्वेलरी उसको लूटा था। उक्त प्रकरण में तत्काल पुलिस टीम बनाकर इस प्रकरण के अनावरण के लिए इंदिरापुरम पुलिस और क्राइम टीम लगातार लगी हुई थी, जिसके फलस्वरूप इसमें टीम को सफलता मिली है और कुल इसमें 8 अभियुक्त उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है, जिसमें से 4 अभियुक्त जो मुख्य घटना में लूट में शामिल थे और 4 अभियुक्त उनके साथ प्लानिंग में और धारा 34 के अपराधी हैं। इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके नाम क्रमशः गुड्डू, शकील, मोहम्मद नदीम और टिंकू हैं। ये सभी फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। और साथ ही जो रेकी में जो व्यक्ति शामिल थे उनके नाम उमेश, रामनरेश, उदयवीर और आशु हैं। इन सभी में से जो उमेश है वो उसी गली में रहता था और उसकी ही सूचना पर उमेश ने और उसके मामा रामनरेश ने मिलकर इस घटना की प्लानिंग की
और उसके बाद फिरोज़ाबाद से अपने जानने वाले इन अपराधियों को बुलाया और इनके द्वारा फिरोज़ाबाद में पूर्व में भी घटनाएं की गई हैं और इन्होंने यहाँ आकर इस घटना को अंजाम दिया। इनके पास से जो भी संपत्ति लूटी गई थी उसमें से सभी लगभग ज्वेलरी बरामद हो गई है और नगद 46,000 रुपये लगभग कैश बरामद हुए हैं। इन्होंने ये स्वीकार किया है कि ये 4 व्यक्ति जो घर के अंदर घुसे थे और इन्होंने पति पत्नी को उनके हाथ टेप से बांध दिए थे और उनसे ही पूछा था कि आपका ज्वेलरी और कैश कहाँ रखा हुआ है और उसके बाद उसको लेकर वहाँ से निकल गए। देखिए, जो इसमें घटना में 4 मुख्य अभियुक्त हैं, ये सभी फिरोज़ाबाद के रहने वाले हैं और इन पर पूर्व में भी लूट के और चोरी के इन पर अभियोग पंजीकृत हैं और इन्होंने यहाँ पर आकर इस घटना की एक बार रेकी की, उसके बाद ये घटना की। तो इन पर आगे गैंगस्टर एक्ट के तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे जिससे कि अधिक से अधिक समय ये लोग जेल में निरुद्ध रहें। खबर गाजियाबाद से है, जहां क्राइम ब्रांच ने 25 साल के एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो खुद को ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बताता है। उसने महज 25 साल की उम्र में ऐसा कारनामा किया कि जिसने भी सुना वह हैरान रह गया। दरअसल 25 साल के सलमान ने ऐसे अंदाज में चोरी की घटना को अंजाम दिया कि जिसने भी इसको सुना वो पूरी तरह से सोचने में पड़ गया। हम आपको बता दें कि टेम्पो और ट्राली का नंबर बदलकर उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर चुका था और खरीद फरोख्त करना भी इसका काम पहली प्राथमिकता के तौर पर था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में बड़े बड़े खुलासे देखने को मिल रहे हैं। हम आपको बता दें उसके पास से 7 ट्रक और कई ऐसे वाहन बरामद किए गए हैं जो कि सवालों के घेरे में हैं। अब देखना यह होगा किस तरीके की चीजें और निकलकर सामने आती हैं। आइए हम आपको सीधा एडीसीपी क्राइम ब्रांच सचितानंद जी के पास ले चलते हैं और देखते हैं किस तरीके के खुलासे में क्या कुछ बताते हुए नजर आ रहे हैं। क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा जो है एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है तथा कुल जो है 60 ट्रक बरामद हुए हैं, जिनके साथ ट्रेलर जो है अटैच है। 6 ट्रेलर भी है उसके साथ अटैच है। पूछताछ में जो अभियुक्त मिला है सलमान, इसने बताया कि हम लोग जो है ट्रक जो है इंजन और चेसिस नंबर जो भी चोरी के लेते हैं ट्रांसपोर्टर के साथ, उसको इंजन और चेसिस नंबर बदल देते हैं और बदलने के बाद से उसका फर्जी कागजात तैयार कराते हैं और उसको जो है चलाते हैं। उसके बाद से इसे पूछा गया कि भाई चोरी के ट्रक कहाँ से बरामद करते हो, कैसे आता है, तो इसमें बताया कि उसने एक तरीकत प्रधान है और सतेंद्र है, इन 2 लोगों द्वारा जो है चोरी के ट्रक जो है विभिन्न राज्यों से लिए जाते हैं और उसका फर्जी कागजात तैयार करा के इंजन और चेसिस में बदल के और उसको करते हैं। इसके अलावा इन लोगों द्वारा ये भी बताया गया कि नागालैंड और राजस्थान से ये लोग जो है बिना ट्रक भेजे वहाँ से एनओसी प्राप्त करते हैं और जो चोरी के ट्रक होते हैं उनका नया रजिस्ट्रेशन जो है ला के करा देते हैं और कराने के बाद से जो है फिर उस पर कई बार फाइनेंस भी करा लेते हैं। तो ऐसे ट्रकों की जब जांच पड़ताल की गई तो कुल 60 ट्रक बरामद हुए और 6 ट्रक बरामद हुए, जिसमें जो है ये ट्रक जो बरामद हुए हैं ये विभिन्न मालिक हैं। जैसे सलमान का एक ट्रक है, लोकेश का ट्रक है, रविकांत एक पानीपत के रहने वाले जिनका 30-35 ट्रक चलता है, उनके कुल जो है 2 ट्रक बरामद हुए हैं। शाह आलम के 2 ट्रक हैं और विपिन वर्मा के 1 ट्रक है। इस तरह कुल 60 ट्रक बरामद हुआ है और जिसके साथ 6 ट्रेलर अटैच है। ये लोग इन ट्रकों का प्रयोग जो है सीमेंट और सरिया ढोने में करते थे और जो कागज़ का जो प्रयोग करते थे, चूँकि कई बार होता था ट्रांसपोर्टर्स का जो ट्रक यूज हो रहा था, जैसे एक्सीडेंट हो गया तो उस ट्रक एक्सीडेंट हो गया, यूज में है नहीं, तो चोरी का ट्रक को ला के ये लोग उसमें इंजन और चेसिस नंबर उसी गाड़ी का चेंज कर देते थे और उसको गलत तरीके से यूज करते थे। इस तरह के अभी हमको लगता है कि अभी और भी ट्रक बरामद होंगे। अभी ये इनिशियल कार्रवाई है और भी पूछताछ चल रही है और इसमें अभी टीमें गठित हैं, अग्रिम हम लोग और भी कार्रवाई कर रहे हैं। वहाँ पे ये लोग की कोई सेटिंग है नागालैंड और राजस्थान में, जहाँ से ये लोग बिना ट्रक भेजे एनओसी ले लेते थे और एनओसी लेने के बाद से वो ट्रक यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा लेते थे और ऐसे ट्रकों का जो भी चोरी के नया फ्रेश नंबर डाले और उसका फाइनेंस भी करा लिए और ऐसे ट्रकों को आराम से ट्रांसपोर्ट में प्रयोग कर रहे थे। ट्रक मालिक जो है जितने भी हैं सब वांछित किए गए हैं और सबकी गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। खबर बागपत से है, जहां 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़े का स्कूल में आयोजन किया गया, जिसका जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने शुभारंभ किया है और छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों को बताया और सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई।
हम आपको बता दें, सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर हर जिले में नए नए तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। बागपत में जो सड़क सुरक्षा पखवाड़ा है उसका प्रारंभ हुआ है गेटवे स्कूल से और यहाँ पर 1000 से अधिक बच्चों ने प्रतिभाग किया है और हमारे ट्रैफिक की टीम ने, हमारे स्वास्थ्य की टीम ने, PWD की टीम ने और हमारे स्कूल मैनेजमेंट ने बहुत सारे बच्चों के लिए जो प्रेरक कार्यक्रम थे और जो मोटिवेशनल और उसके ट्रैफिक रूल्स के जो फायदे हैं उसके बारे में बहुत अच्छी चर्चा भी हुई है। बच्चों से भी बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ है, उनके सवाल और सुझाव भी लिए गए हैं और मैं जनपद वासियों से अपील करूंगा कि जो अभी अगले 2 हफ्ते हैं जाड़े के समय में, उसमें सड़क सुरक्षा में अपना योगदान करें, रिस्पॉन्सिबली गाड़ी चलाएं, सीट बेल्ट पहने, हेलमेट लगाएं और खुद भी करें और अपने पड़ोसी को भी और परिवार को भी इसके लिए मोटिवेट करें। खबर प्रयागराज के उत्तरी विधानसभा से है, जहां पर दुर्गा पूजा पार्क के पास विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को भाजपा के सभी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और अलग सी तस्वीर के माध्यम से लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं को पहुंचाने के लिए संकल्प लिया और इस यात्रा को आगे बढ़ाया। स्वागत के दौरान कई भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता मौके पर मौजूद नजर आए। खबर गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के अंतर्गत की है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी एक स्कूली वैन से टकरा गई, जिससे मौके पर ही चीख पुकार मच गई। इतना सुन भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी गाड़ी को मौके पर छोड़कर ही फरार हो गए। हम आपको बता दें, घायल बच्चों को आसपास के लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है 3 बच्चों की हालत ज्यादा गंभीर है। वहीं मामूली चोट की बात की जाए तो 5 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, उनका उपचार चल रहा है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस मौजूद है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए न्यू इंडिया लाइव के साथ।